तो ड्राइव पर देखी जाएगी लिपुलेख की तरफ मोड़ दो। ओम नमः शिवाय। कैलाश मानसरोवर के एपिसोड 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें मैं आपको कैलाश मानसरोवर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ और आपको बहुत ही अच्छे सुंदर दृश्यों से आपको अवगत कराऊंगा और बहुत ही अच्छे सुंदर ब्यूटीफुल दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। कैलाश मानसरोवर जाने के अनेक मार्ग हैं, किंतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट, धारचूला, खेत, गरबियांग, काला पानी, लिपुलेख, खिंड, तगलाकोट होकर जाने वाला मार्ग अपेक्षाकृत सुगम है। लिपुलेख चोटी के शीर्ष से कैलाश को देखा जा सकता है। पिथौरागढ़ के धारचूला में 18,000 फीट ऊंची पुरानी लिपुलेख चोटी से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है यदि मौसम साफ है। इन चोटियों से कैलाश पर्वत की हवाई दूरी केवल 50 किलोमीटर। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। इस तीर्थ को अष्टापद, गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से आच्छादित 6,638 मीटर यानी कि 21,778 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है और इस प्रदेश को मानसखंड कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया। श्री भरतेश्वर स्वामी मंगलेश्वर श्री ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत ने दिग्विजय के समय इस पर विजय प्राप्त की। पांडवों के दिग्विजय प्रयास के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रतन और याक के पूंछ से बने काले और सफ़ेद चामर भेंट किए थे। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ऋषि मुनियों के यहाँ निवास करने का उल्लेख प्राप्त होता है। कैलाश की परिक्रमा तारचेन से आरंभ होकर वहीं समाप्त होती है। तगलाकोट से 40 किलोमीटर 25 मील पर मंदाता पर्वत स्थित गुरलल्ला का दर्रा 4,938 मीटर 16,200 फीट की ऊंचाई पर है। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लिहावाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वत से बने षोडश दल कमल के मध्य यह स्थित है। यह सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। इसकी परिक्रमा का महत्व कहा गया है। तिब्बत लोग कैलाश लामा मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं और अनेक यात्री दंड प्रणिपात करने के एक जन्म का 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है। जो 108 परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा जाता है। वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ में भोलेनाथ शंभू अजान तप में लीन ब्रह्मा शालीनता से शांत निश्चल अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन हैं। धर्म व शास्त्रों में उनका वर्णन प्रमाण है। शिव एक आकार है जो इस संपदा व प्रकृति के व हर जीव के आत्मा स्वरूपी ब्रह्मा है, क्योंकि हम अभी तक यही ही जानते हैं। शिव का अघोर रूप वैराग्य व ग्रस्त का संभव संपूर्ण मेल। अब मैं मानसरोवर झील के बारे में आपको बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक
इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इस पर्वत की तलेटी में स्थित है। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक झील है। हिंदू तथा बौद्ध धर्म में इसे पवित्र माना गया है। यह झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राक्षस ताल है। यह समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी परिसीमिति लगभग 88 किलोमीटर है और औसत गहराई 90 मीटर। हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना गया है। इसके दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेते हैं। हिंदू विचारधारा के अनुसार यह झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुआ था। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिल कर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ पर एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ है। बौद्ध धर्म में भी इसे पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान यहीं हुई थी। जैन धर्म तथा तिब्बत के स्थानीय बोनपा लोग भी इसे पवित्र मानते हैं। इस झील के तट पर कई मठ भी बने हुए हैं। मानसरोवर झील इसके पश्चिम में राक्षस ताल तथा उत्तर में कैलाश पर्वत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रभावित करते हैं। अब आप अलग अलग एंगल से लिए हुए बहुत ही सुंदर शूट भोलेनाथ कैलाश के देख रहे हैं। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। कैलाश पर्वत की तलवटी में कल्पवृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल और पश्चिम को रूबी, उत्तर भाग को स्वर्ण रूप में माना जाता है। कैलाश पर्वत के पूर्वी भाग को अश्व का स्वरूप माना जाता है और पश्चिम भाग को हाथी का स्वरूप माना जाता है, और उत्तर है जो उसको सिंह का प्रतिरूप माना जाता है। जो दक्षिण भाग है उसको मोर का प्रतिरूप माना जाता है। Why Kailash is a mystery? There are many mysteries surrounding Mount Kailash, including the uncanny resemblance of the lakes with sun and moon. Some believe that the lakes were created by a meteorite impact, while others believe they are natural formations. Regardless of their origin, the lakes are truly a sight to behold. What NASA found on Kailash Mount? Google Maps and NASA pictures reveals that the Mount Kailash is the axis mundi, world axis, center of the world and the navel of the world, located in the remote southwest corner of Tibet in the Himalayan mountain range. NASA scientists stated that the face of Lord Shiva appears on the holy Mount Kailash. वेलकम बैक दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्लान तैयार कर रही है, जो कि आपके दर्शन अब भारत तिब्बत बॉर्डर से ही होंगे। जो कि लिपुलेख जो दर्रा है, वहाँ पे एक बहुत ही ऊंची चोटी है जिसे माउंट व्यू पर्वत कहते हैं, और यहाँ से ही मौसम जैसे ही साफ रहेगा तो यहाँ से दर्शन माउंट कैलाश के और कैलाश मानसरोवर के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से कैलाश माउंट की जो एरियल डिस्टेंस है वो लगभग 50 किलोमीटर है, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि ये पर्वत है जो कैलाश माउंट है, जो बहुत ही बड़ा पर्वत है, और जो लेक है ये भी काफ़ी
दूरी में फैली हुई है, तो दूर से ही इनके दर्शन हो जाएंगे। अपने भारत के और तिब्बत के बॉर्डर से ही इनके अच्छे दर्शन हो जाएंगे। और जो वहाँ पे जाना चाहता है तो फिर वो वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप दर्शन कर सकते हैं। यदि आप पास से ही कैलाश माउंट के दर्शन करना चाहते हैं तो फिर वहाँ आपको चाइना जाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के लिए फिर पासपोर्ट चाहिए और फिर वहाँ की उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से ये महंगा पड़ेगा। और यहाँ से आपका बहुत ही नॉमिनल पैसों में आपके दर्शन हो जाएंगे। ये अपनी मोदी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन चाइना की विस्तारवादी नीति ने इसको अपनी आगोश में ले लिया और चाइना ने इस पे पूर्ण कब्जा कर लिया। लेकिन ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसकी विस्तारवादी नीति किसी भी देश को अपनी आगोश में ले सकती है। इस पे सभी देशों ने मिलकर यूएन में ये विषय रखना चाहिए कि इसकी जो विस्तारवादी नीति है इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, और जो इसने अपने कब्जे में ले रखे हैं देश, उनको जैसे तिब्बत है इसको स्वतंत्र कर देना चाहिए। इस तरह का ये मतलब सभी देशों का प्रयास होना चाहिए। ये जो देख रहे हैं इस वीडियो में, ये जो पर्वत है बिल्कुल ये त्रिशूल का प्रतिरूप है। भोलेनाथ ने ये इसको चिन्हित कर दिया है। और ये देख रहे हैं जो ये नाभि है ये पार्वती की, और ये ओम पर्वत की बहुत ही अच्छी आकृति जो दिखाई दे रही है, इसमें बहुत ही सुंदर आकृति ये दिखाई दे रही है। और ये आदि कैलाश है, जो ये भोलेनाथ बहुत ही अच्छे रूप में दिखाई दे रहे हैं, गणेश जी के प्रतिरूप में, और बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। और क्योंकि उस दिन बर्फ़ अच्छी पड़ी थी। और ये जो अभी दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म पर्वत है, काफ़ी सुंदर ये ब्रह्म पर्वत अपने रूप में दिखाई दे रहा है। और अब मैं बताता हूँ ये अपना किन्नौर कैलाश महादेव है। अच्छा, किन्नौर कैलाश है जो ये किन्नौर क्यों पड़ा, इसका नाम किन्नौर इसलिए पड़ा क्योंकि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ना कि ये किन्नर है। और ये भोलेनाथ श्रीखंड महादेव हैं, अति सुंदर दर्शन, इसके दर्शन हम कर चुके हैं पहले। और इसके बाद में अब ये श्रीमणि महेश दर्शन, बड़े प्यारे दर्शन हो रहे हैं इसके, और मणि के दर्शन होते हैं यहाँ पे, अति सुंदर जैसे दिखाई दे रहा है इसमें पर्वत के ऊपर से। और ये बाबा अमरनाथ भोलेनाथ ये कश्मीर में विराजे हुए हैं अपने अति सुंदर रूप में। और ये ब्रह्म कमल हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं, ये भोलेनाथ के स्थान पे लगभग ये मिलते हैं। और ये भोलेनाथ केदारनाथ के दर्शन कीजिए, अति सुंदर दर्शन है, शिला रूप में, अति सुंदर दर्शन, दिव्य दर्शन। मानसरोवर की यात्रा करने, शिव शंभू की आराधना करने हजारों साधु संत श्रद्धालु दार्शनिक यहाँ एकत्रित होते हैं, जिससे यह स्थान की पवित्रता और महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। ये गुंजी है और यहाँ पे हमने होम स्टे किया हुआ है। ये देखिए, ये आदि कैलाश ओम पर्वत होम स्टे गुंजी मनीला। तो ये चारों तरफ बर्फ की पहाड़ी से लगा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी होम स्टेज हैं जो आदि कैलाश आते हैं, तो यहाँ पे स्टे करते हैं। कैलाश पर्वत बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि यह पर्वत स्वयंभू है। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है। कैलाश पर्वत भगवान शिव एवं भगवान आदिनाथ के कारण ही संसार के सबसे पावन स्थानों में है। कैलाश पर्वत के विषय में हमारे संस्कृत साहित्य के अनेक काव्यों में वर्णन मिलता है, जैसे कि महाकवि माध द्वारा रचित शिशुपाल वदम महाकाव्य के प्रथम
सर्ग में वर्णन मिलता है। यह स्थल बौद्ध धर्मावलंबियों के सभी तीर्थ स्थानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप डैम चौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। कुछ लोगों का मानना है यह भी है कि गुरु नानक ने भी यहाँ ध्यान किया था। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। ये जैसा कि आप ये इस वीडियो में देख रहे हैं, ये काली नदी का बहुत ही शानदार दृश्य है और बहुत ही सुंदर ये ब्यूटीफुल दृश्य है, जो कि ये यू शेप में ये काली नदी दिखाई दे रही है। ये हिल टॉप से लिया गया शूट है ये। और ये इधर ये जो दिखाई दे रहा है, इधर ये नेपाल का बहुत ऊंचा पहाड़ है। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त ये झरना इधर से आ रहा है और ये भी इसी में आके नीचे मिल रहा है और बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पे ये बना हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य। अभी हम आदि कैलाश के दर्शन करके वापस लौट ही रहे थे, तो मुंजी में हमें पता चला, जहाँ पे हम स्टे किया हुआ था हमने, वहाँ पे बीच में स्लाइड हो गया बहुत बड़ा। तो जल्दी से वहाँ पे पुलिस वालों ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। ये देखिए बहुत ही बड़ा स्लाइड, पहाड़ का स्लाइड हो चुका है, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, तो काफ़ी लंबा है वहाँ पे। तो इसमें टाइम बहुत लगेगा, साफ़ होने में कई दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये रेस्क्यू कराना पड़ेगा ही। ये नेपाल की पहाड़ियों में देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। यहाँ पे ये भेड़ हैं जो ये लाइन में चली हुई है। ये रास्ता बिल्कुल सिंगल वे में है और ये नेपाल की तरफ, ये नेपाल की पहाड़ी में बना हुआ ये रास्ता है। और यहाँ से ये भेड़ जो हैं सीधी चल रही हैं, ये कानबाई में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये रोड है, यहाँ से इधर से नीचे उतरने वाला यहाँ से, और ये आगे जाके यहाँ पे ये बिल्कुल रोड दिखाई ही नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा स्लाइड हो चुका है, ये ब्लॉक हो चुका है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे तक ये पहाड़ है जो ये सारा टूट के नीचे गिरा है, ये देखिए। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि और साइड से कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो गाड़ी का रास्ता है, नहीं चलने का रास्ता है पैदल, यानी किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। उधर वाले उधर रह चुके हैं और इधर वाले इधर। ओम नमः शिवाय। देखिए यहाँ से रेस्क्यू कराया जा रहा है यात्रियों को। ये देखिए कैसे निकल रहे हैं, और ये ऐसे नीचे की तरफ अब ये जाएंगे काली नदी के साथ साथ, और दूसरी तरफ देखिए यहाँ से रेस्क्यू करा रहे हैं। तो ये चल के आ रहे हैं ऊपर से श्रद्धालु, और ये रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पे। ये काली नदी आ गई नीचे, जय माता दी, जय माँ काली माँ। और ये इधर से अब जाएंगे, जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, जय माता दी। ये देखो यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये पहाड़ कितना ऊंचा, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये जिधर से मैं दिखा रहा हूँ ये कितना ऊंचा है। ये यहीं से स्लाइड हुआ है। ये उधर से देखो, ये सामने जो खड़े हैं, जो वहाँ से ये स्लाइड हुआ है। ये वो पहाड़ है जो स्लाइड हुआ है। ये भगवान का शुक्र है कि जिस टाइम ये स्लाइड हुआ उस टाइम कोई व्हीकल नहीं था, नीचे से कोई गुजर नहीं रहा था, और सब ये यहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। और ये बहुत ही अच्छा संकेत है एक भोलेनाथ का। ओम नमः शिवाय। ये इधर ये जाते हुए ये देखिए पत्थरों के बीच में से बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। ओम नमः शिवाय। ये इधर बड़े बड़े बोल्डर्स, इनमें से अभी उतर के आया हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। जवान आते हुए रेस्क्यू कराते हुए ऊपर से ऊपर तक, ये ऊपर जहाँ पे दिखाई दे रही है वहाँ पे जाना है। अब चढ़ाई है यहाँ से, और ये जवानों का अच्छा रेस्क्यू करवा रहे हैं, यहाँ पे बहुत हेल्प करा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ये यहाँ से रेस्क्यू हो रहा है, ये पास से काली नदी, और ये दूसरी तरफ रॉयल नेपाल का ऊंचा पहाड़। ये जा रहे हैं यहाँ से, बस भी आ रहे हैं कुछ, अभी हम चढ़ रहे हैं इसको।
ये इधर बड़े बड़े बोल्डर्स, इनमें से अभी उतर के आया हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। देखिए भारत के जवान रेस्क्यू कराते हुए, यात्रियों की हेल्प करते हुए। ये नीचे से देखिए ये आते हुए बच्चे को लेके ऊपर। ओम नमः शिवाय। बाई रेस्क्यू। और ये नीचे कलकल करती हुई काली नदी जय। और ये सामने रॉयल नेपाल का विशालकाय पहाड़ देखिए। इधर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऊपर तरफ जाते हुए चढ़ते हुए श्रद्धालुओं ITBP के जवान, आर्मी के जवान। ओम नमः शिवाय। देखिए इतने यात्री रेस्क्यू होके आ चुके हैं ऊपर। ये सामान रखा हुआ है। और ये इधर दूसरी तरफ ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये अभी नीचे धारचूला लेके जाएंगी यात्रियों को। और ये हाईवे पेट्रोल की गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, उत्तराखंड पुलिस। बिल्कुल धारचूला से सटा हुआ नेपाल, ना कह के रॉयल नेपाल बोलते हैं। आज हम नेपाल की मार्केट में आए हैं इधर धारचूला। तो ये देखिए इतना विशाल ये पीपल का वृक्ष है यहाँ पे। ये काली नदी के बिल्कुल तट पे है। और ये हमारे साथी खड़े हुए यहाँ पे। सामने नेपाल, इंडिया। इस तरह ये आदि कैलाश और ओम पर्वत की दर्शन यात्रा हमारी संपूर्ण हुई। और अब आपको एक नई एपिसोड के साथ में मिलेंगे बाबा जागेश्वर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नए अपडेट्स के लिए आप आइकॉन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।